नमस्कार दोस्तों। आए दिन मोदी के भाषणों में आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी। हमारे देश में स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से सड़कें बनाई जा रही है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। हमारे देश बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक क्वेश्चन देता हूँ। क्या सही में बीजेपी सरकार हमारे देश को चलाने के लिए काबिल है? अगर है तो मुझे कमेंट में एस लिख देना, अगर नहीं है तो नो लिख देना। हमारे देश में जितने भी हादसे होते हैं वो सब लापरवाह लोगों के कारण होते हैं। वैसे एक हादसा हुआ था 14 अक्टूबर 2025 अप्रोक्सीमेटली 3:30 बजे। जैसे थाईयाट की तरफ उस हाईवे से बस जा रही थी। बस 10 किलोमीटर दूर था जैसलमेर। वही ड्राइवर मिरर के साइड में दिखता है, पीछे से धुआं आ रहा है। एक बस थी वो, और पीछे से धुआं आते देख उसको पता चल गया कि आग लग गई है। जैसे आग लगी है ये सब उसे मालूम हुआ तो उसने क्या किया, सबसे पहले बस साइड में लगा दी। 21 लोग मर गए और 15 लोग घायल हो गए। इससे पहले मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया था लापरवाही, क्या ये सिस्टम के ऊपर लागू होना चाहिए? सबसे पहले हम सभी के मन में एक ही सवाल आता होगा, जब आग लगी बस में तो लोगों ने बचने का प्रयास क्यों नहीं किया? लोगों ने बचने का बहुत सारा प्रयास किया है, लेकिन बस में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के कारण लोगों की शीशा तोड़ने की ताकत नहीं हुई। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि उस बस में फायर एक्सटिंग्विशर ही नहीं था। उसके बाद कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, और उसके बाद सबसे बड़ा कोई ग्लास ब्रेक करने के लिए कोई भी हैमर वगैरह कुछ भी बस में अवेलेबल नहीं था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आरटीओ पर उठ रहा है। अगर बस में कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं था तो फिटनेस पास कैसे हुआ? हमारे देश में, इंडिया में और पाकिस्तान में कुछ ऐसे बसेस है जिसमें इमरजेंसी एग्जिट तो होता है, लेकिन उधर लोहे की छड़ियां लगाई जाती है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा एजुकेशन की कमी है। उससे यही होता है कि कई लोगों को इमरजेंसी एग्जिट का पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, ये तक पता नहीं होता। अभी यहाँ तक तो सभी यूट्यूबर्स ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी होगी कि बस में आग लग गई, 21 पीपल्स डेड हो गए और जो 14 पीपल्स है वो थोड़े इंजर्ड हुए। लेकिन मैं ऐसा क्या नया बता रहा हूँ जो आप मेरा वीडियो देखने आए? बिल्कुल सही कहा, मैं कुछ नया बताने जा रहा हूँ। ये एक बस एक्सीडेंट है या फिर सोची समझी मर्डर केस? ग्राउंड रिपोर्ट से यही सामने आ रहा है कि जब छानबीन हुई तो उस बस में से एक चीज मिली। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पर ऐसा क्यों? कुछ हाल ही में 5 दिन पहले उस बस में एसी लगवाया गया था, और ये बस नॉन रजिस्टर है एसी के लिए। तो एक सवाल और पैदा होता है आरटीओ के लिए। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट नंबर 112 से लेकर 126 तक कोई भी सीएनजी मॉडिफिकेशन, ऐसा एसी एयर कंडीशनर मॉडिफिकेशन, इन मॉडिफिकेशन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है अलग से। लेकिन इस बस ने कोई भी परमिशन नहीं ली हुई थी। कई बार तो ऐसा होता है कि कई कारों में फायर एक्सटिंग्विशर होता नहीं है, लेकिन आरटीओ को सेटिंग करके ये लोग चलान से बचने के लिए कुछ 200 रुपया देकर आरटीओ से सेटिंग करवा लेते, और अपने कार या बस में कोई भी एक्सटिंग्विशर होता नहीं, और इमरजेंसी के कारण बहुत सारे लोग मारे जाते और हादसे का शिकार हो जाते। ऐसे में सबसे बड़ा रोल होता है फिटनेस सर्टिफिकेशन का। अगर एसी लगवाया गया है नॉन रजिस्ट्रेशन कार में, या फिर कार में तो होता ही है, बस में, तो मुझे लगता है फिटनेस सर्टिफिकेट वाले जरूर टोकेंगे। लेकिन ऐसा हमारे इंडिया में बिल्कुल नहीं होता। सब कुछ देखने के बाद, प्रूफ्स वगैरह, वीडियो फुटेजेस और आर्टिकल सब देखने के बाद मुझे एक बात तो जरूर पता चल गई, ये बस एक्सीडेंट नहीं, ये एक्सीडेंट करवाया गया है। लेकिन क्यों? जब मैंने कई सारे लोगों के अभिप्राय देखे तो उसमें मुझे कुछ चीजें बहुत सटीक तरीके से सामने आई। कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उसमें एक आर्मी का जवान था, आर्मी के जवान के 3 बच्चे थे और वो भी उसमें मारे गए। फिर भी आरटीओ की लापरवाही से अगर ये घटना हुई है, फिर भी इसका ऑपरेटर बहुत सारी जिम्मेदारी लेता है, और जिम्मेदार उससे ज्यादा उसका मालिक होता है। क्योंकि आईपीसी धारा ये कहती है, इंडियन पिनल कोड सेक्शन 336, इंडियन पिनल कोड 337, 38 एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ। और सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फायर सेफ्टी का उल्लंघन करना, और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51 और 52। लेकिन इन चीजों से ये सब कहानी खत्म नहीं हो जाती। कहानी बहुत बड़ी है, चलिए सुनते हैं। हमारे देश में जो नागरिक है, जो लोग है, जिम्मेदार नागरिक का कोई भी फर्ज अदा नहीं करता। अगर ये किसी और देश में अगर हम जाकर देखें तो थोड़ा सा कूड़ा दिख जाए वो खुद लेकर डस्टबिन में डाल देंगे। लेकिन हमारे देश में ऐसी परंपरा है कि
यहाँ से कूड़ा उठा लो और दूसरे के घर के सामने डाल दो। इसी परंपराओं के कारण हमारा देश आगे बढ़ने से बहुत पीछे बढ़ रहा है। क्या सही में हमारे देश को चलाया जा सकता है? क्या आज भी हमारा देश बहुत कुछ हासिल कर सकता है? क्या हमारे देश का डेवलपमेंट हमारे हाथ में है? तो हाँ, मैं इसी का उत्तर दूंगा हाँ। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, क्या हमारे देश को विकास करने के लिए ये बीजेपी की जरूरत है? क्या हमें धर्म को बांटने की जरूरत है? और सबसे बड़ा पहलू, क्या हिंदू खतरे में है? इस चीज को जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है और जल्दी वेट करना आपका सफल हो जाएगा, क्योंकि मैं 3 दिनों में मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और चलिए अलविदा, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना ना भूलेगा। जय हिंद।